जिंदगी कहाँ टांग दी है और लगातार यहाँ भूस्खलन हो रहा है। आप बताइए कितने लोगों की आबादी ऊपर है? यहाँ पर लगभग 5000 से भी ज़्यादा लोगों की आबादी है जो इसी रास्ते से जाते हैं, यहाँ से होके जाते हैं। जब ये 4 लेन बन रहा था तो आपसे बात हुई होगी, तो किस तरह के रास्ते की बात हुई थी? हम इसको पक्का बना देंगे, सीढ़ी नुमा बना देंगे, परंतु आज तक कुछ नहीं बनाया, हमारा नुकसान ही हुआ है। केवल जो वादे हुए थे उनमें कोई भी पूरा नहीं किया। यानी शमशान घाट, यानी अगर आपके को डेथ होती है इसी रास्ते से लाना पड़ता है। एक आदमी का भी पैदल चलना मुश्किल है। बिल्डिंग के खतरे की जद में है जी सर, जी जी। वो जो हमारा पानी का सोर्स है, पानी के सोर्स में दरारें आ गई नीचे से। पानी जो हमारे पूरे गांव को जाता, पानी वो नीचे से झर गया, लीकेज हो गया है, क्योंकि कटाई के कारण पानी के जो ऊपर का सोर्स था वो लीक होके नीचे आ गया। कितनी वहाँ पे रहती है भिक्षु? जी 200-300 रहता है। तो आपकी बिल्डिंग सामने नजर आ रही है, आपकी बिल्डिंग को खतरा हो गया है? खतरा है, बहुत खतरा है जी। गाँव वाले साथ हम सब साथ में यूज करते हैं, शाम भी हम साथ में ही है सब कुछ। और यहाँ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कबीना मंत्री यहाँ से है, लेकिन इनके मुद्दे में खो 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 खेली जा रही है। यहाँ ना दंगा है, स्ट्रेट कटिंग की गई है, पूरी स्ट्रेट कटिंग की गई है। हमें सबसे पहले डेड बॉडी लाने के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है। आज इनको टूटे हुए 2.5 से 3 साल हो गया है। हमने लिखित में भी दिया है, मंदिर के अंदर इन्होंने बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग करी। और दूसरा मटमैला पानी है, यानी कहीं ना कहीं से मिट्टी बह के आ रही है। क्योंकि आपकी तो आसान होगी, लेकिन यहाँ पे मौत भी आपने आसान नहीं रखी है। तो जब ये यहाँ पे ब्लास्टिंग हुई थी, जब ये पुल बन रहा था, तो 4 लेन वालों ने क्या कहा था, मंदिर को बेहतर बनाएंगे, लेकिन अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। मेरे पीछे आपको 4 लेन नजर आ रहा है। 4 लेन सुना है कि रास्ता इतना आसान बना देता है कि आपको दूरी का एहसास नहीं होता है, लेकिन इसी 4 लेन की कीमत जिन लोगों को चुकानी पड़ती है, उनके हालात इस तरह से हो जाते हैं कि आपको रास्ता तो खूबसूरत मिलता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है वो पहाड़ पर टांग दी जाती है। ये देखिए आपके सामने इस समय मैं हूँ त्रिलोकपुर में, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट, और मैं हूं पंकज पंडित। आज उस त्रिलोकपुर में हूं मैं जहां कभी आप पकौड़े बड़े स्वाद से खाते थे, चाय पीते थे, लेकिन आज 4 लेन में आपका रास्ता तो आसान हो गया है, लेकिन इनकी जिंदगी कहां टांग दी है और लगातार यहां भूस्खलन हो रहा है। हालात ये है कि अब जिंदगी भी खतरे में पड़ी हुई नजर आ रही है। सबसे पहले जय त्रिलोकीनाथ। ये त्रिलोकीनाथ का वो मंदिर है जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आज 4 लेन की जद में आने के बाद यहाँ पर भी दरारें नजर आ गई हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रधान, उप प्रधान, यहाँ पे मोनेस्ट्री है। सबसे पहले प्रधान जी आप बताइए कितने लोगों की आबादी ऊपर है? यहाँ पर लगभग ऊपर जो है ना 5000 लोगों की 3 पंचायतें हैं ऊपर, और 5000 से भी ज़्यादा लोगों की आबादी है जो इसी रास्ते से जाते हैं, यहाँ से होके जाते हैं। विशाल जरा करीब से दिखाइए, ये वो रास्ता है जो इनकी जिंदगी को 4 लेन से जोड़ता था। तो जब ये 4 लेन बन रहा था तो आपसे बात हुई होगी, तो किस तरह के रास्ते की बात हुई थी आपसे? उन्होंने कहा था 4 लेन वालों ने, भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों ने, कि हम इसको पक्का बना देंगे, सीढ़ी नुमा बना देंगे, आगे ट्रैक्टर रोड था उसको बना देंगे, उसके आगे जो थे पैदल रास्ते थे वो बना देंगे, परंतु आज तक कुछ नहीं बनाया, हमारा नुकसान ही हुआ है। त्रिलोकपुर पंचायत का लगभग 2.5 किलोमीटर का एरिया जो है इसमें आया है और करोड़ों का नुकसान हुआ है, भरपाई नहीं हुई है। केवल जो वादे हुए थे उनमें कोई भी पूरा नहीं किया, कोई भी वादा। तो आप सरकारों से आपने बात की इस बारे में? मैंने 4 लेन वालों से भी बात की, मैंने सिंबल हार में इनका पालमपुर ऑफिस है वहाँ पर जाके बात की, एसडीएम से भी बात की, डीसी साहब से भी बात की, पर अभी तक कोई हल नहीं। जवाब क्या आता है वहाँ? जवाब आता है कि डीसी साहब ने फॉरवर्ड किया है 4 लेन वालों को कि इनका काम करो। 4 लेन वाले कोई सुनाई नहीं करते। हमारा यहाँ पर शमशान घाट का रास्ता था सारा खराब हो गया, वो हमें खुद फिर लोगों ने इकट्ठे होके उसका रिपेयर किया है। यानी शमशान घाट, यानी अगर आपके को डेथ होती है इसी रास्ते से लाना पड़ता है? पहले लाना पड़ता था इसी से, अब गाड़ी में लाना पड़ता है, रास्ता खराब हो गया है, एक आदमी का भी पैदल चलना मुश्किल है।
यहाँ पर पैदल देखिए चलना ये जो मुश्किल खो है। खो है कि डीसी हाँ। कहते हैं कि 4 लेन को फॉरवर्ड किया है, 4 लेन कहता है आगे फॉरवर्ड किया है। इस फॉरवर्ड में इन लोगों की जिंदगी को कितना बैकवर्ड कर दिया है। आप ये हालात देखिए सामने, तो आपसे पूछना चाहूंगा जी सर। कि आप ऊपर प्रधान इस जी सर। पंचायत के, जी सर। तो क्या इस समय हालात क्या है, क्या बिल्डिंग खतरे की जद में है इस समय? जी सर, जी हमारे यहाँ पर जो है ना कि हमारे ऊपर एक बहुत पुरानी पानी की वो है बॉडी है जी। तो उसमें भी क्या हो कि जब जैसे एक कटिंग का काम, तो उसमें क्या हुआ, जो हमारा पानी का सोर्स है, पानी के सोर्स में दरारें आ गई नीचे से। पानी जो हमारे पूरे गांव को जाता, पानी वो नीचे से झर गया। और पिछली जो हमारी जो गर्मी निकली उसमें हमारे यहाँ के बंदों को पानी तक वो नहीं मिला। अच्छा, वो पानी का सोर्स ही यानी कि दरारों की वजह से पूरी तरह खराब हो चुका जी सर, जी लीकेज हो गया, हमारा लीकेज हो गया है, क्योंकि कटाई के कारण पानी के जो ऊपर का सोर्स था वो लीक होके नीचे आ गया, ऊपर बिल्कुल कम पानी रह गया। अब गर्मियों में पानी की हमें बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। आप लोग भी यहाँ रहते हैं ऊपर मोनेस्ट्री, कितनी वहाँ पे रहते हैं भिक्षु? जी 200-300 200-300 रहता है। तो आपकी बिल्डिंग सामने नजर आ रही है, हाँ जी, आपकी हाँ जी। बिल्डिंग को खतरा हो गया है कि खतरा है, बहुत खतरा है जी। क्या? तो आपने खतरा, काफी खतरा है, क्योंकि यहाँ पहले हम बनाएंगे बोले ना, हमने काफी बार हमने गए थे वहाँ पर, फिर उन लोग अभी तक बना नहीं। आप देख रहे हैं यही है, रास्ता भी यहीं से, हम लोग पानी भी हम भाई साथ में, गाँव वाले साथ, हम सब साथ में यूज करते हैं, शाम भी हम साथ में ही है सब कुछ। तो ये समस्या बहुत बड़ी है और कुछ एक बिल्डिंगों में दरारें भी आ रही है। बिल्डिंगों में स्कूल है ऊपर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें दरार आ गई है। मोनेस्ट्री की बिल्डिंग है उसमें आ गई है। पानी की बहुत बड़ी बावली थी जो 1805 से 1815 में बनाई गई थी, और उसके ऊपर उस समय नहीं, मुद्दा ये है कि आप एसडीएम के बाद डीसी के बाद के, सबसे बड़ी बात है हर चीज पे राजनीति होती है। पर केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में इन दोनों नेताओं ने कुछ सहयोग किया? हमारी किसी ने सहयोग नहीं किया। और एक बार एसडीएम साहब यहाँ पर मौका देखने आए थे, उन्होंने वो बिल्डिंगें खाली करवा दी, पर समाधान नहीं हुआ उसके बाद। यहाँ पे बिल्डिंगें खाली कर दी, लेकिन ना ही तो सरकार को कोई टाइम है, ना ही तो नेताओं को टाइम है कि वो इन लोगों के दर्द को सुन सके। आपको बता दूं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, जिसके अंडर आता है, और यहाँ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कबीना मंत्री यहाँ से है, लेकिन इनके मुद्दे में खो 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 खेली जा रही है। जब उजाड़ा गया तो कई वादे किए गए थे, लेकिन अब हालात ऐसे है कि ना, ये देखिए विशाल दिखाइए, यहाँ ना डंगा है, स्ट्रेट कटिंग की गई है। पूरी स्ट्रेट कटिंग की गई है। पौड़ियाँ बनानी थी, पौड़ियाँ नहीं बनाई, पानी के सोर्स थे यहाँ पर। आपका क्या कहना है जी, क्या हालात है यहाँ पे? त्रिलोकपुर में एक समय बहुत बड़ा स्टेशन होता था ये। मैं सबसे पहले तो ब्लैक एंड वाइट का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। साथ ही स्थानीय जनता का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक शॉर्ट टाइम में अपना समय दिया है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारा कोई जीन मरण हो जाता है, हमें सबसे पहले डेड बॉडी लाने के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है। ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं मेरे पीछे, आज इनको टूटे हुए 2.5 से 3 साल हो गया है। हमने लिखित में भी दिया, एसडीएम साहब को भी दिया, प्रशासन को भी दिया। देखिए आपके तो रास्ते सीधे बन गए, लेकिन जनता की सीढ़ियां टूटे हुए कितने साल हो गए? 2.5 से 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हमारी कोई भी डेड बॉडी अगर ऊपर से आती है तो हमें स्पेशल बैन करनी पड़ती है, और वहाँ से ऊपर से घूम के, ऊपर से जो इन्होंने कटिंग पहले गलत करी है, 90 डिग्री की जो इन्होंने कटिंग करी है ऊपर, आज तक स्कूल के बच्चे जो हैं प्रॉपर टाइम से स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं। वो भी आपको वीडियो हम दिखा देंगे थोड़े टाइम में। पर सबसे बड़ी समस्या ये सीढ़ियाँ जो आप दिख रहे हैं पीछे, आज तक 2.5 साल से ये नहीं बनी। मंदिर के अंदर इन्होंने बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग करी, जब इन्होंने रोड का काम लगाया था, इन्होंने इतनी बड़ी ब्लास्टिंग करी। ऊपर मोनेस्ट्री है, स्कूल है, और छोटे छोटे बच्चे हैं ऊपर। कल को इतना कोई इंसिडेंट हो जाता है, जब भारी बरसात हो जाती है, ये सारी बिल्डिंगें नीचे आने के कारण पे है। ये विशाल दिखाइए, 2 तरह का पानी यहाँ पे है, एक बिल्कुल साफ पानी है और दूसरा मटमैला पानी है, यानी कहीं ना कहीं से मिट्टी बह के आ रही है। थोड़ा वहाँ देखिए साफ पानी भी, इसका मतलब लीकेज कहीं ना कहीं तो है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जिंदगी आपकी तो आसान होगी, लेकिन यहाँ पे मौत भी आपने आसान नहीं रखी है। यानी किसी की मौत हो जाए, उसके बाद उसका रास्ता भी आपने इतना दुश्वार कर दिया है कि उसके बारे में लोगों को 4 बार सोचना पड़ता है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी हैं, तो क्या मंदिर में भी दरारें आ गई हैं? बहुत पुरातन मंदिर है ये जी। जी, मंदिर की बिल्डिंग को भी दरारें आ गई हैं जी। इस बार तो बरसात में भी काफ़ी लीकेज हुई है।
तो जब ये यहाँ पे ब्लास्टिंग हुई थी, जब ये पुल बन रहा था, तो 4 लेन वालों ने क्या कहा था, मंदिर को बेहतर बनाएंगे, कोई वादे किए थे? हाँ बोला तो था उन्होंने, लेकिन अभी तक कोई ग्रेट वॉल वगैरह भी नहीं लगाई है। नीचे वहाँ से जो दर्जे गई हुई हैं, बाथरूम भी बना हुआ है वहाँ पे लेडीज़ के नहाने के लिए, जो भी है सुविधाएं। और मेन मंदिर का गेट जो बोला था उन्होंने, वो भी अभी काफ़ी बोलने के बावजूद जो है कि अभी काम शुरू किया है उन्होंने, बाकी अन्यथा और कोई कार्रवाई नहीं की है उन्होंने। तो आप देख रहे हैं ये जवाली विधानसभा क्षेत्र का एक वो क्षेत्र है जो नेशनल हाईवे के साथ गुजरता है, और नेशनल हाईवे के हालात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब सड़क बनानी थी तो हर तरह का वादा नेताओं की तरह उन्होंने किया, लेकिन अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना सड़क निकाल ली है, और उसके बाद ये लोग अपने अधिकारों के लिए जो है वो दर दर भटक रहे हैं। तो आप लोगों ने भी कहीं पे बात की लोगों से, अपने अफसरों के पास गए कि ऐसे, काफी बढ़ गए। तो क्या कहा उन्होंने? डंगा लगा देगा, पक्का बना देगा, ऐसा बोला है। कोई नुकसान पक्का बना देगा, कोई नुकसान नहीं होगा, घर का नुकसान कोई भी नहीं होगा बोला पहले, लेकिन किया कुछ नहीं। नहीं कुछ भी नहीं किया। तो आप लोग की बिल्डिंग सेफ है कि वहाँ भी दरारें आ गई हैं? बारिश आएगी तो खतरनाक है। अभी तो कुछ ठीक है, बारिश आएगा, बरसात का टाइम मुश्किल हो गया ना, बहुत मुश्किल। हम लोग बहुत डर से सो रहे हैं जी। रात को फिर उसको खाली करना पड़ता है ना। आपको बता दूं, ये सामने मोनेस्ट्री नजर आ रही है जहाँ 200 से अधिक लोग, ये दोनों मोनेस्ट्री है जहाँ 200 से अधिक जो हैं वो बौद्ध भिक्षुणी जो है वो रहती है वहाँ पे, और उनको भी, हाँ जी, छोटे छोटे बच्चा भी है, बुजुर्ग भी है, फिर मुश्किल पड़ेगा ना, यहीं पर है ना पहाड़ी बोड़ी, ये चली जाएगा तो फिर पानी फिर नहीं, मुश्किल है। तो ना रास्ता है ना पानी है, कुल मिला करके आपके रास्ते तो बेहतर हो गए, लेकिन लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दी है। सवाल मेरा NHI से भी है और NHI के साथ उन नेताओं से भी है जो चाहे केंद्र में हमारे सांसद हो चाहे यहाँ के मंत्री हो, कि ज़रूर आप लोगों को इनकी बात, इनका सवाल उठाना चाहिए था, लेकिन आज खो खो हो रही है। इनको एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भेजा जा रहा है, और ये सच्चाई है कि 4 लेन तो बन गया, लेकिन लोगों की जिंदगी कहां पे टांग दी गई है उस पहाड़ पे, इसका जवाब जरूर सरकारों को देना होगा जो अलग अलग मौकों पे अलग अलग दावे करती हैं। मैं पंकज पंडित, मेरे साथ कैमरामैन विशाल। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन, अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल, हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।